जय हिंद दोस्तों। आज का दोस्तों जो हमारा ये सेशन है वो रिलेटेड है आईआरएमएस से। आपको मैं आज बताऊंगा आईआरएमएस क्या है। कई दिन से आप खबरों में सुन भी रहे होंगे कि आईआरएमएस के नाम से कोई चीज़ नई बन रही है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे क्या है आईआरएमएस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं मुझे। उम्मीद करता हूं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी खबर होगी तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिलेगी। और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, शेयर भी करिए। कोई सुझाव हो या कोई आपको सुझाव लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है यूपीएससी करेगा रेलवे भर्ती परीक्षा आईआरएमएस का आयोजन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यूपीएससी ही आईआरएमएस का जो है परीक्षा का आयोजन करेगा। ऐसा होगा पेपर का पैटर्न, ये हम आपके आगे बताते हैं कैसा पैटर्न होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यूपीएससी आईआरएमएस ई पेपर पैटर्न 2022 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत है, हाल ही में घोषणा की है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आईआरएमएस की फुल फॉर्म है दोस्तों ये, में कर्मियों की भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा आयोजित करेगा। ये 2 स्तरीय परीक्षा होगी जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा होगी ये, और उसके बाद मुख्य परीक्षा लिखित होगी तथा फिर इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो आपको एक चीज़ मोटा मोटा ये पता चल गई कि जैसे यूपीएससी परीक्षा कराता है अपनी सीएससी की और अन्य परीक्षाएं भी लेता है यूपीएससी, उसी तर्ज पे ये आईआरएमएस का भी परीक्षा लेगा। तो जो सर्विस होगी उसकी, उसमें भी प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो आगे हम देखते हैं, इसमें है बता दें पहले इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन आईआरएमएससी एसई 2023 में आयोजित की जाएगी। जो पहली बार जो है ये 2023 में ही ये जो यूपीएससी के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है कि 2023 से ही इस पद के मतलब इस वैकेंसी के लिए जो है परीक्षा जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाएगी। मंत्रालय के बयान के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आईएमआरएससी मुख्य परीक्षा के लिए योग्यता परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। ये आपकी योग्यता चेक करने के लिए यहाँ पर आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा का स्ट्रक्चर सीएससी के समान होगा। देखिए मैंने आपको बताया जैसे सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षाएं होती हैं उसी तर्ज पे सेम उसी की तरह ही इसकी भी परीक्षा ली जाएगी, यूपीएससी के द्वारा ही ली जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं पैटर्न दोस्तों क्या है। आईआरएमएस जो है मुख्य परीक्षा में पारंपरिक निबंध जो होंगे, ये निबंध प्रकार के प्रश्नों के 4 पेपर होंगे। देखिए यहाँ पर निबंध प्रकार के 4 पेपर लिए जाएंगे जिसमें पेपर ए जो है आपका, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक भारतीय भाषा उम्मीदवारों को की ओर से चुनी जाएगी। मतलब आपको एक 22 जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसमें से किसी एक भाषा का चुनाव आप करेंगे, उसी का आपका पेपर ए जो होगा 300 अंक का, उसकी परीक्षा ली जाएगी। पेपर बी जो होगी वो अंग्रेजी की होगी, 300 अंक उसके लिए भी होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा पेपर 1 जो होगा उसका 250 अंक का होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा पेपर 2 वो भी 250 अंक का होगा। पर्सनालिटी चेक टेस्ट जो होगा वो भी 100 अंक का होगा दोस्तों। तो ये है आपका कुछ पैटर्न। अब इसके बाद देखिए बता दें जबकि पेपर ए और ए क्वालिफाइंग पेपर होंगे, ये आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे। मेरिट के लिए 2 ऑप्शनल पेपर पर विचार किया जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कॉमर्स और अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप ऑप्शनल के लिए इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने। तो अब इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और आईआरएमएस जो है मुख्य परीक्षा के सामान्य उम्मीदवार इन दोनों परीक्षाओं के लिए उपयुक्त ऑप्शनल विषयों में से किसी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों परीक्षाओं के लिए सेम ऑप्शनल चुन सकते हैं या इन परीक्षाओं के लिए अलग अलग ऑप्शनल भी चुन सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है। अगर आप दोनों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो आप एक ही ऑप्शनल चुन सकते हैं। जैसे आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स आप सीएससी के लिए भी चुन सकते हैं और इसके लिए भी चुन सकते हैं। अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं अगर आपने बीकॉम वगैरह किया है तो सेम ऑप्शनल रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सीएससी के लिए अलग, मतलब सिविल सर्विस के लिए अलग ऑप्शनल चुन लें और इसके लिए आप जो ये दिए गए थे सब्जेक्ट इसमें से कोई चूज़ कर लें, वो आपके ऊपर है। इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन इसका कब जारी होगा।
तो जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2023 को जारी किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 28 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। ये आपको पहले से यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जो है जारी कर दिया है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। और इसके साथ ही हालांकि सीएससी परीक्षा 2023 का उपयोग आईआरएमएस मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाएगा। तो जो परीक्षा होगी 2023 वाली, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा आप देंगे तो वो इसके लिए भी कार्य करेगी, इसके लिए भी उसी परीक्षा से सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए आईआरएमएस परीक्षा 2023 को उसी शेड्यूल के अनुसार नोटिफाई किया जाएगा। तो जब आप अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। वो जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन रहेगा कि आप इसके लिए भी परीक्षा, जैसे आईएफएस होता है एक फॉरेस्ट वाला जो होता है उसमें, और सीएससी, दो परीक्षाओं के लिए उसमें पूछा जाता है कि आप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या केवल सीएससी के लिए फिल कर रहे हैं। तो अब उसमें ये चीज़ और जुड़ जाएगी, आईआरएमएस जो है, तो इसके लिए भी इंडियन रेलवे वाली जो सर्विस है ये भी जुड़ जाएगी। तो आप तीनों के लिए अगर एलिजिबल हैं, आपने क्वालिफिकेशन आपकी है अगर ग्रेजुएशन में वैसी, तो आप तीनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब आप पीटी पास करेंगे तो कट ऑफ जाएगी जो, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप दोनों के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर मेंस उसी हिसाब से शेड्यूल होगा, सीएससी का अलग से मतलब पेपर होगा, और मेंस का जो है इसका आईआरएमएस का जो है वो अलग पेपर होगा। तो आपको उस हिसाब से नोटिफाई किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें ये आपके लिए एक नई वैकेंसी है दोस्तों, और पेपर सेम रहेगा सीएससी जैसा ही जो यूपीएससी द्वारा लिया जाता है। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, और इस बार 2023 से ही पहली बार इसको लागू किया जा रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पदों में भी वृद्धि होगी इस बार यूपीएससी की जो वैकेंसी आएगी। तो आपके लिए ये सुनहरा ऑफर है दोस्तों, मौका है। तो तैयारी करिए, और जो कुछ अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद दोस्तों।